साल 2021 उत्तराखंड के एक छोटे से गांव रौंदा घाटी में एक सुनसान इलाका था जिसे लोग पिघलती घाटी कहते थे। यहाँ के लोगों का मानना था कि इस घाटी में जो भी गया उसकी आत्मा पिघलकर उस जमीन में समा जाती है। अर्जुन एक रिसर्च स्कॉलर था जो भारत के रहस्यमयी और अलौकिक स्थानों पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। उसके पास कई यूट्यूब चैनल्स और प्लेटफॉर्म्स से ऑफर थे, लेकिन अर्जुन कुछ अलग करना चाहता था। एक दिन उसे रौंदा घाटी के बारे में पता चला। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहां हर 10 साल में एक आत्मा किसी इंसान की देह में समा जाती है और धीरे धीरे उसे पिघला देती है, हड्डियां, मांस, सब कुछ। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। वो कैमरा और जरूरी उपकरण लेकर अपने दो साथियों रिधिमा और नील के साथ घाटी के पास के गांव पहुंचा। गांव के लोग बहुत डरे हुए थे। उन्होंने अर्जुन को मना किया, बाबूजी, जो लोग उस घाटी में गए कभी लौटे नहीं। अगर गए भी तो पहचान में नहीं आए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। हम बस डॉक्यूमेंट्री बना के कल सुबह लौट आएंगे। अगली सुबह तीनों घाटी की तरफ बढ़े। रास्ते में पेड़ बेजान दिख रहे थे, जैसे उनकी आत्मा किसी ने चूस ली हो। पक्षी तक नहीं चहचहा रहे थे। अचानक रिधिमा को जमीन में एक अजीब सी दरार दिखी। वो बोली, ये दरार इंसानी चेहरे जैसी लग रही है। अर्जुन ने कैमरे से जूम कर देखा, दरारें सचमुच इंसानी खोपड़ी का आकार ले रही थीं। नील डर गया और बोला, हमें अब वापस चलना चाहिए। लेकिन अर्जुन नहीं माना। उन्होंने टेंट लगाया और वहीं रात बिताने का फैसला किया। रात के 2 बजे अचानक रिधिमा की चीख से सब जाग गए। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। वो बड़बड़ा रही थी, वो मेरे अंदर घुसना चाहता है। वो आग जैसा है। मेरी हड्डियां जल रही हैं। अर्जुन ने उसे पकड़कर शांत किया, लेकिन तभी नील बोला, भाई, रिधिमा के हाथ देखो। उसकी हथेलियों से धुआं निकल रहा था, जैसे किसी ने उन्हें आग में डाला हो। अगली सुबह रिधिमा उठी तो उसका चेहरा अजीब सा बदल चुका था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और त्वचा राख जैसी हो रही थी। अर्जुन बोला, हमें अब गांव लौटना होगा। नील दौड़कर कैमरा समेटने गया, लेकिन जब वो लौटा, उसके हाथों में बस एक राख का ढेर था। रिधिमा गायब थी। बचाव या अंत? अर्जुन और नील बुरी तरह डर चुके थे। दोनों घाटी से भागे, लेकिन रास्ता बार बार बदल रहा था, जैसे खुद घाटी उन्हें बाहर नहीं जाने दे रही थी। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और अपनी आखिरी रिकॉर्डिंग की शुरू की। अगर कोई ये फुटेज देख रहा है तो जान ले, ये घाटी जिंदा है। ये पिघला देती है शरीर, आत्मा, सब कुछ। तभी नील जोर से चीखा। उसके पैर जमीन में धंसने लगे थे। मिट्टी जैसे उसे निगल रही थी। अर्जुन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन नील धीरे धीरे अंदर समा गया और उसके मुंह से आखिरी शब्द निकले, वो अब मेरे अंदर है। अर्जुन अब अकेला था। वो कैमरे के सामने बैठा और बोला, ये मेरी आखिरी बात है। अगर कोई रिसर्चर इस वीडियो को देखे तो कृपया इस घाटी से दूर रहो। ये जगह आत्माओं की कब्रगाह नहीं, बल्कि आत्माओं की भट्टी है। फिर कैमरा गिर गया। पीछे से एक पिघली हुई परछाई अर्जुन के पास आई और अगले ही पल बस एक लंबी चीख गूंजी, है, अब तू भी पिघलेगा। 2 हफ्ते बाद गांव के एक लकड़हारे को एक कैमरा मिला। उसने पुलिस को सौंपा। कैमरे में जो आखिरी दृश्य रिकॉर्ड था, उसमें अर्जुन का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखों की जगह से धुआं निकल रहा था।
और पीछे एक साया मुस्कुरा रहा था। कहानी खत्म। लेकिन घाटी आज भी पिघला रही है। अगला कौन?